दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसे लोग किस्से और कहानियों में सुनते आ रहे हैं। उनमें से एक ऐसा ही किस्सा है पारस पत्थर का, जिसे लोहे से लगा दिया जाए तो लोहे वाली चीज सोने में बदल जाती है। अब ऐसा पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए, भला ऐसे पत्थर को कौन नहीं पाना चाहेगा। इस पत्थर को कई शताब्दियों से खोजा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इसे खोज नहीं पाया है। तो बात करेंगे अपनी वीडियो पे पारस पत्थर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड पे। इस पत्थर को आज तक कोई नहीं पाया है, और जिसने यह पत्थर को पाया था वह अब इस दुनिया में नहीं है। द एम्परर ऑफ इंडिया में लिखित एक किस्सा इस प्रकार है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था, अर्थात वह घास को काटता और छीलता था। इसी काम से उसका पेट भरता था। एक दिन जब वह घास को काट रहा था, तभी उसकी हंसिया किसी ऐसे पत्थर से टकराई जिससे वह सोने में बदल जाती है। अब वह उसे लेकर एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है, तुम यह हंसिया रख लो और मुझे एक लोहे की हंसिया दे दो, वरना राजा जी मुझे दंड देंगे। लोहार बहुत चालाक था। उसने वह हंसिया अपने पास रख ली और लोहे की हंसिया उस घसियारे को दे दी, और उससे यह सब कथा भी जान ली कि आखिर यह कैसे हुआ, और उस जगह का पता भी जान लिया। और घसियारे के जाने के बाद वह लोहार उस जगह जाता है और वहाँ की खोजबीन करने लगता है। बस उसे थोड़े से प्रयास के बाद ही वह पत्थर मिल जाता है जिसे वह लोहे पर लगाकर सोना बना सकता था। इस प्रकार पारस पत्थर सबसे पहले एक लोहार को मिला। अब वह लोहार लोहे की चीजों पर पारस पत्थर टच करता और उसे सोना बना देता था। धीरे धीरे कर वह लोहार बहुत धनवान बन गया। लोहार से सीधा साहूकार बन गया। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और उस लोहार की एक बेटी थी जिसकी शादी उसने बुरहानपुर के राजा से तय की। जब उसकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने राजा को किसी तरह का कोई धन नहीं दिया। बदले में उसने अपनी बेटी को वह पारस पत्थर दे दिया और बोला कि जब जरूरत पड़े तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। इतने में वह अपनी बेटी को विदा करता है। अब राजा मन ही मन बहुत कुंठित हो रहा था। कितने बड़े साहूकार होने के बाद उन्होंने दहेज में कुछ नहीं दिया। वधू को विदा कराकर सब लोग वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन शाम का वक्त होता है। अचानक दिन वहीं ढल जाता है। सभी लोग नर्मदा नदी के किनारे रुक जाते हैं। इतने में राजकुमार अपने घोड़े से उतरकर आता है और पालकी का पर्दा हटाता है और कहता है कि किस कंगाल खानदान से मेरी शादी हो गई। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें एक सोने का हार तक नहीं दिया। इतना कहकर वह साहूकार की बेटी थी। उसने वह पारस पत्थर दिखाया और कहा, मेरे पिताजी ने यह दिए। राजकुमार तो गुस्से में था ही। उसने पत्थर को उससे छुड़ाकर नदी में फेंक दिया और कहा, इस पत्थर से क्या मैं अपना सर फोड़ूंगा। तब उसके बाद उस लोहार की बेटी उससे कहती है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह पारस पत्थर था। जिसे तुम लोहे से लगाते तो वह लोहा सोना बन जाता। लेकिन अब क्या, राजकुमार ने तो पत्थर नर्मदा नदी में फेंक दिया था। उसने अपने सभी सैनिकों को नर्मदा नदी से वह पत्थर ढूंढने के लिए नदी में उतारा। लगभग सारा पानी खाली कर दिया गया, लेकिन पत्थर का कहीं पता नहीं चला। जहांगीर ने भी अपनी पुस्तक जहांगीरनामा में लिखा है कि उसके पिता अकबर के पास एक ऐसा हाथी था जो बहुत कद्दावर था। उसे वश में करने के लिए वह लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर रखा करते थे। अकबर ने बुरहान पर जब आक्रमण किया तो उसे उसी नर्मदा नदी से होकर निकलना था। जब वह नर्मदा नदी से बाहर निकला
तो वह देखता है कि उसका कद्दावर हाथी, जिसके पैरों में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी, वह अब सोने की बनकर निकली हैं। अकबर को यह जानते देर नहीं लगी कि यह जंजीर जरूर नदी के अंदर पारस पत्थर से टकराई होगी, और इसके बाद उसने अपने सभी सैनिकों को नर्मदा नदी में उतार दिया और पूरा पानी तक खाली कर डाला, पूरे तल को खंगाल दिया, लेकिन उस पारस पत्थर का कहीं भी पता नहीं चला। अब ये सारी कहानियां सच हैं या सिर्फ कहानी है, क्योंकि उस समय पारस पत्थर के होने का अंदेशा लगभग सभी लोगों को मिला था। अब यह बात कितना सच है, तो यह कहानी थी पारस पत्थर की। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय अवश्य दें।